गुज़िश्ता साल के शुरू में बांग्लादेश के अंदर एक फ्रॉड इलेक्शन हुआ था। अब ये इलेक्शन फ्रॉड इस वजह से था क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाली जो पार्टी थी अवामी लीग, वही हुकूमत में थे और इलेक्शन कमीशन का पूरा स्टाफ उन्होंने खुद ही भर्ती किया था। अपने मंजूर नज़र लोग, अपने वर्कर्स असल में उन्होंने भर्ती कर दिए थे इलेक्शन कमीशन के अंदर। और तमाम जो सरकारी पोस्टें हैं इंपॉर्टेंट इलेक्शन करवाने के हवाले से, उसमें भी बेसिकली शेख हसीना के लॉयलिस्ट भर्ती कर दिए गए थे, नौकर उनके भर्ती कर दिए गए थे। अब एज अ रिज़ल्ट ये पूरा जो प्रोसेस था वो कंट्रोवर्शियल हो गया और इसी वजह से फिर वहाँ पर जो बाकी की जमातें थी उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे इलेक्शंस में नहीं आएंगे। ये तो पहले से ही उन्होंने डिसाइड कर दिया है कि इलेक्शन सिर्फ फॉर्मेलिटी है, रिज़ल्ट तो पहले से ही अनाउंसड है, तो उन्होंने कहा हम नहीं आते। अब ऐसे में दुनिया भर से क्रिटिसिज्म इनके ऊपर होने लगा, शेख हसीना साहिबा के ऊपर, अवामी लीग के ऊपर। वेस्ट वालों ने तो ख़ास तौर पर किया, मगरिब वालों ने, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था अवामी लीग वालों को। लेकिन जब इंडिया से पूछा गया कि भाई आपका क्या ख्याल है इन इलेक्शंस के हवाले से, तो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब आया था इंडिया के। इलेक्शन से 2-3 महीने पहले उनका जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया था जो कि आज के हालात के हिसाब से काफ़ी रेलेवेंट है। आज अगर हम इन इलेक्शंस के 1-1.5 साल के बाद देख रहे हैं ना, तो बड़ा सरप्राइजिंग हमें ये स्टांस नज़र आता है। उस वक्त इंडिया ने कहा था कि हमें कुछ भी नहीं कहना, ये जो कुछ भी हो रहा है ना इसमें हमें कुछ नहीं कहना, ये अंदरूनी मामला है बांग्लादेश का। इलेक्शन है तो इलेक्शन से फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा नहीं है, अंदरूनी मामला है, इसलिए हम इस पर कुछ भी नहीं कहेंगे। द बिजनेस स्टैंडर्ड ने नवंबर 2023 में इलेक्शन से 2-4 महीने पहले रिपोर्ट किया कि इंडिया टर्म्स बांग्लादेश इलेक्शन इंटरनल मैटर। जब बांग्लादेशी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ बोलेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए, उस वक्त इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो इंटरनल मैटर है। और विनय क्वात्रा साहब जो कि इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनको कोट करते हुए उन्होंने रिपोर्ट किया कि वी एज क्लोज फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स ऑफ बांग्लादेश वी रेस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन बांग्लादेश एंड विल कंटिन्यू टू सपोर्ट द कंट्रीज विजन ऑफ अ स्टेबल, पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव नेशन। अब ज़रा हिपोक्रेसी की इंतहा देखिए। उस वक्त इनका, जब ये फ्रॉड इलेक्शंस हो रहे थे ना, तो उस वक्त इनका ये स्टांस था। वजह इसकी ये थी कि फ्रॉड करने वाले इनके नौकर थे, पपिट थी इनकी, पपिट। शेख हसीना इनकी पपिट थी, वो फ्रॉड कर रही थी इलेक्शंस के नाम पे, तो इन्होंने कहा कि नो कमेंट्स, ये तो अंदरूनी मामला है। लेकिन अब चूंकि वहां पर एक ऐसी सरकार आई है जो कि न्यूट्रल है, भाई मोहम्मद यूनुस का ताल्लुक किसी के साथ नहीं है, ना वो बीएनपी से है, ना वो जमात इस्लामी से है, किसी से नहीं है, न्यूट्रल बंदा है। अब वो रिफॉर्म्स कर रहा है, लेकिन जब वो रिफॉर्म्स कर रहा है तो वो जो इंटरनल मैटर था बांग्लादेश का, यानी इलेक्शंस, उस पर इंडिया आए दिन टिप्पणी करने लगा है और आए दिन उस पर स्टेटमेंट्स देने लगा है। कभी वो कहते हैं कि हम चाहते हैं इंक्लूसिव इलेक्शंस होने चाहिए, कभी वो कहते हैं कि जल्द इलेक्शंस होने चाहिए। अब जल्द वो क्यों बोल रहे होते हैं? जल्द वो इसलिए बोल रहे होते हैं ताकि रिफॉर्म्स के बिना इलेक्शंस हो जाएं, रिफॉर्म ना हो। ये मोहम्मद यूनुस जो रिफॉर्म कर रहे हैं, रिफॉर्म्स क्या करने हैं इलेक्शन में? देखें, रिफॉर्म ये करने के पिछली जो सरकार है उन्होंने सिस्टम के अंदर काफ़ी गंद मचाया हुआ है, उन्होंने सिस्टम में बहुत ज़्यादा गड़बड़ पैदा की हुई है। उस गड़बड़ को रोकने के लिए उन्होंने रिफॉर्म्स कर रहे हैं नई सरकार ने। इंडिया चाहता है कि इसी सिस्टम के अंदर, जो कि उनका बनाया हुआ सिस्टम है, इलेक्शंस हो जाएं ताकि उन्हीं के लोग सिग्निफिकेंट तादाद में जीत के आ जाएं और एक बड़ा प्रेशर ग्रुप सरकार के अंदर इंडिया का बन जाए। इसीलिए इंडिया की कोशिश थी कि बिना रिफॉर्म्स के इलेक्शन हो जाएं ये। तो क्या इंडिया की कोशिशें कामयाब हुई? द आंसर इज़ नो। बहुत बड़ा सेटबैक मिला है। सेटबैक ये मिला है कि बीएनपी वाले जो हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि रिफॉर्म्स के बाद इलेक्शंस चाहिए, और जो स्टूडेंट्स ने नई पार्टी बनाई है उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि रिफॉर्म्स के बाद इलेक्शंस चाहिए, और जमात इस्लामी वाले तो खैर पहले ही कह चुके हैं कि कोई जल्दी नहीं है हमें, जब भी इलेक्शंस होंगे हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। इसका मतलब है कि मुल्क के तमाम बड़े पॉलिटिकल प्लेयर्स ने ये अनाउंस कर दिया है इलेक्शंस नहीं चाहिए हमें बिना रिफॉर्म्स के। और ऑन टॉप ऑफ दैट एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। यूनाइटेड नेशंस का जो चीफ है अंतोनियो गुतरेस साहब, ये पहुंचे हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश में 2-3 बड़े स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए हैं। एक तो बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने रिफॉर्म्स के हवाले से दिया है। इन्होंने कहा है कि आप जो कुछ भी करेंगे रिफॉर्म्स में, मोहम्मद यूनुस को इन्होंने कहा है कि आपके जो भी रिफॉर्म्स हैं उसको यूनाइटेड नेशंस की सपोर्ट हासिल रहेगी। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। अक़वाम मुत्तहिदा जैसा दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वो कह रहा है मोहम्मद यूनुस को कि आपके जो रिफॉर्म्स होंगे
उसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे। डेली स्टार कहता है कि वी आर हेयर टू सपोर्ट यूर रिफॉर्म्स, गुतेरेस टेल्स यूनिस। ये बहुत बड़ा सेटबैक है मेरे ख्याल से। इंडिया की वो जो कोशिशें थी कि बिना रिफॉर्म्स के इलेक्शंस हो जाएं ताकि इसमें अवामी लीग की नुमाइंदगी भरपूर तरीके से नज़र आए, पुराने सिस्टम के तहत इलेक्शंस हों, तो इसमें इनको बहुत बड़ा सेटबैक मिला है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बांग्लादेश को ग्रीन सिग्नल मिला है कि ये जो रिफॉर्म्स हैं आपके, वी आर ओके विद दैट। और सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा नहीं, यूरोप के भी बहुत सारे मुल्कों ने यही स्टेटमेंट्स दिए हैं बाय द वे कि आप जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं उसमें हमारा समर्थन आपको हासिल रहेगा। इसके साथ आप ज़रा ये देखिए, द बिजनेस स्टैंडर्ड में बीएनपी वालों के हवाले से ये रिपोर्ट लगी है कि बीएनपी वांट्स इलेक्शन आफ्टर पोल सेंट्रिक रिफॉर्म्स ओनली। फखरुल टेल्स गुतेरेस, इन्होंने भी यूएन के चीफ के साथ मुलाकात करके क्लियर कर दिया है बीएनपी वाले, क्योंकि पहले सबसे ज़्यादा नाम इनका आ रहा था इंडियन मीडिया में कि बीएनपी वाले डिले नहीं चाहते इलेक्शंस के अंदर, स्टूडेंट्स जो हैं वो और जमात इस्लामी डिले चाहते हैं, बीएनपी वाले डिले नहीं चाहते। लेकिन बीएनपी ने भी अपना स्टांस क्लियर कर दिया है। वो कहते हैं यूएन थिंक्स दैट द पीपल ऑफ बांग्लादेश विल डिसाइड हाउ एंड व्हेन द रिफॉर्म्स एंड इलेक्शंस विल टेक प्लेस as it is an internal matter of the country, says Salahuddin Ahmad after meeting with UN chief। उन्होंने इंडिया को बेसिकली कहा है कि भाई हम डिसाइड करेंगे, आपका क्या जाता है, हमारा इलेक्शन है, हमारी मर्जी, हम डिसाइड करेंगे कि कब करना है कब नहीं करना, आप खामोशी से चुप करके बैठ जाइए। अच्छा, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के चीफ की तरफ से एक शटअप कॉल गई है इंडिया की तरफ, प्रॉपर शटअप कॉल गई है। उन्होंने कहा है कि ये जो फेक प्रोपेगेंडा बांग्लादेश की अगेंस्ट ओरिजिनेट हो रहा है, इस पे हमें बड़ा कंसर्न है। अक़वाम मुत्तहिदा को, यूनाइटेड नेशंस को कंसर्न है कि ये क्या हो रहा है, बांग्लादेश के खिलाफ झूठी खबरें, झूठा प्रोपेगेंडा क्यों ओरिजिनेट हो रहा है। अब वो सारी दुनिया जानती है कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, इंडिया से हो रहा है ना। इंडियन मीडिया ही तो ये सारी झूठी खबरें लगा रहे होते हैं, चाहे वो आर्मी के खिलाफ हों, चाहे वो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हों। आपको पता है 2-3 मरतबा तो मोहम्मद यूनुस को भागने के हवाले से भी उन्होंने खबरें लगाई हुई हैं कि यूनुस भाग रहा है मुल्क से। जनवरी में पहले उन्होंने खबरें लगाई कि जनवरी में भागेगा, फिर फरवरी में लगाई कि फरवरी में भाग जाएगा मुल्क से और वहाँ पर कू हो जाएगा, मिलिट्री कू हो जाएगा, ये भाग जाएगा। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है, यूएन ने, कि हमें बड़ा कंसर्न है कि इस तरह की खबरें क्यों लग रही हैं बांग्लादेश के हवाले से। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ बांग्लादेश ने रिपोर्ट किया है कि यूएन चीफ वॉइसेस कंसर्न ओवर डिसइंफॉर्मेशन टारगेटेड अगेंस्ट बांग्लादेश, फॉरेन एडवाइजर। अच्छा, इसके साथ वो रोहिंग्या के जो कैंप्स हैं वहाँ पर भी गए हैं और वहाँ पर भी उन्होंने ये ऐलान किया, 1 लाख लोगों के साथ मोहम्मद यूनुस ने भी अफ्तारी की है वहाँ पर, यानी अफ्तारी हो रही थी तो 1 लाख रोहिंग्या थे, मोहम्मद यूनुस भी था, यूएन का चीफ भी था, इतनी बड़ी अफ्तारी वहाँ पर हुई है। तो वहाँ उन्होंने ऐलान किया कि रोहिंग्या के मामले में यूनाइटेड नेशंस की मुकम्मल सपोर्ट बांग्लादेश के साथ है। तो इस विजिट के अंदर 3-4 चीज़ें तो वाज़ेह हो गई हैं। इलेक्शंस को जल्द करवाने के हवाले से जो इंडिया का प्रेशर था वो तो बह गया, फ्लश हो गया, गटर में बह गया। किसी पार्टी ने उसको बाय नहीं किया, किसी पार्टी ने उसकी सपोर्ट नहीं की इंडियन नैरेटिव की, एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, अक़वाम मुत्तहिदा से एक शटअप कॉल इंडियन मीडिया की तरफ गई है, यूनाइटेड नेशंस से इंडियन मीडिया की तरफ गई है कि आप ये जो झूठी खबरें फैला के बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, इसको बंद कर दीजिए। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, मैं समझता हूँ ये बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसा बड़ा इदारा, दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है, वो इनके साथ खड़े हो गए अगेंस्ट दिस नॉनसेंस जो इंडिया से ओरिजिनेट हो रही होती है आए दिन। लेकिन अब आखिर में आते हैं इस सवाल पे कि क्या यूएन के चीफ के जो कंसर्न्स हैं, क्या इसके बाद गोदी मीडिया अपनी हरकतों से बाज आएगा और क्या वो झूठी खबरें फैलाना बंद करेंगे? द आंसर इज नो, नहीं करेंगे बंद। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूनाइटेड नेशंस वाले आ जाएं या कोई भी आ जाए, दे डोंट केयर। गोदी मीडिया में और उनके जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर झूठी रिपोर्ट्स लगती रहेंगी और बांग्लादेश के खिलाफ ये जो इन्होंने मुहिम चला के रखी हुई है, एक वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर उन्होंने छेड़ कर रखी हुई है, ये एज यूजुअल जारी रहेगी।